क्या आप जानते हैं कुदरत आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं करती। आप एफर्ट लगाकर भूल सकते हो पर कुदरत कभी नहीं भूलती। तुमने आम खाकर गुठली फेंक दी, तुम गुठली फेंक कर भूल गए, पर कुदरत कहाँ भूलती है। जहाँ वो गुठली गिरी वहीं से कुदरत ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वहीं कुछ दिनों में गुठली से अंकुर फूटे, वो एक पेड़ बनेगा और उसमें फल लगेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, कुदरत अपना काम तब भी करती है जब आपका ध्यान वहाँ पे नहीं होता है। हमें अपनी ज़िंदगी में पलक झपकते ही सक्सेस मिल जाए ऐसा नहीं होता है। सक्सेस को पाने के लिए हार्ड वर्क और धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। कुदरत का नियम हमेशा काम करता है। याद रखें, जब कुदरत आपको सब कुछ देना चाहती है तो आपकी परीक्षा उसी स्टैंडर्ड से लेती है। आपको हर कसौटी पर परखा जाता है। आप इसे प्रकृति का ट्रायल भी कह सकते हैं। देखा जाता है कि ये दिया कब तक जल सकता है। तेज हवाएं चलाई जाती हैं। पेशेंस के साथ हर रोज एक एक कदम आगे बढ़कर तैयारी करने से एक दिन हार के सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। आज लोगों की जिंदगी में इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्यों सब कुछ जल्दी कर लेने का जुनून सबके सर पे सवार है? और ऐसे में जब सफलता हाथ नहीं लगती तो फिर आप निराश हो जाते हैं। एक शानदार रियल स्टोरी आपको बताते हैं। जेके रोलिंग के जिंदगी का सबसे खराब समय तब था जब वो महज 25 साल की थी और उनकी माँ गुजर गई। माँ की मौत ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। अभी 6 ही महीने पहले उसने हैरी पॉटर को लिखना शुरू किया था। उनको बहुत अफसोस हुआ कि उनकी माँ को नहीं पता था कि वो हैरी पॉटर लिख रही हैं। अपनी माँ की मौत के बाद वो पुर्तगाल चली गई और शादी कर ली। साल था 1992 और फिर एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन उनकी ज़िंदगी में अभी और भी मुसीबतें आनी बाकी थी। शादी सिर्फ 13 महीने ही चली और शादी टूट गई। उस समय उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब ये ज़िंदगी में बिल्कुल अकेली पड़ गई। अब जेके रोलिंग ने फिर से हैरी पॉटर को लिखना शुरू किया। वो एक पब्लिक कैफे में बैठकर अपनी बच्ची को गोद में लेकर हैरी पॉटर लिखती थी। एक हाथ में पेन और एक हाथ में बच्ची होती थी। उनकी शादी टूट चुकी थी, रहने को घर नहीं था, माँ नहीं थी। ब्रिटेन में सिंगल पेरेंट मदर संघर्ष कर रही थी। हर तरफ से वो फेल हो चुकी थी। रोलिंग डिप्रेशन में जा रही थी और एक वक्त ऐसा भी था जब वो सुसाइड के बारे में सोच रही थी। सोचिए फिर कैसे जेके रोलिंग की लाइफ बदल गई। वो इतनी गरीब थी कि कंप्यूटर नहीं खरीद सकती थी। ये तो कुछ भी नहीं, उनके पास अपने नॉवेल हैरी पॉटर की फोटो कॉपी करवाने तक के पैसे नहीं थे। 90,000 वर्ड का ये नॉवेल, जिसकी 12 कॉपी रोलिंग ने अपने हाथों से लिखी क्योंकि पैसा नहीं था फोटो कॉपी करवाने के लिए, और 12 अलग अलग पब्लिशर को भेज दिया। लेकिन सबने पब्लिश करने से इनकार कर दिया। उनका कॉन्फिडेंस लूज होने लगा। लेकिन फिर भी उसने पेशेंस नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं छोड़ा। और एक दिन लंदन के एक छोटे से पब्लिशर ब्लूम्सबरी ने इनके नॉवल को छापने का फैसला किया। कुदरत का खेल देखिए साथियों। उस पब्लिशिंग हाउस का मालिक उनके द्वारा दिए गए नॉवल की कॉपी को अपने घर ले गया और घर में उसकी 8 साल की बेटी ने जब उसे पढ़ा तो उसे उससे प्यार हो गया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। अभी तक हैरी पॉटर की 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ से भी ज्यादा कॉपी बिक चुकी हैं। दुनिया भर के अनगिनत अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। उनके नॉवल पर एक फिल्म बन चुकी है। उनकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। उनकी नेटवर्थ इस समय $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। दुनिया के सबसे पावरफुल सेलिब्रिटीज़ में जेके रोलिंग का नाम आता है। जेके रोलिंग एक बेरोजगार सिंगल मदर से आज एक बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ ऑल टाइम बन चुकी हैं। दोस्तों, सीखने वाली बात यह है कि ये सब एक रात में नहीं हुआ। उन्होंने बार बार रिजेक्शन को फेस किया लेकिन अपने पेशेंस को खोने नहीं दिया। अपना काम लगातार करती रही और फिर कुदरत ने एक दिन उसे सब कुछ दिया। दोस्तों, याद रखना, धैर्य के साथ समय की भट्टी में मेहनत की लकड़ियाँ डालकर जो चीज़ पकाई जाती है वो इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ जाती है। लेकिन आज के इस रोबोटिक दौर में सबको जल्दी से जल्दी सब कुछ पाना है। सबको रातों रात अमीर बनना है। आज के टाइम पर कोई भी पेशेंस रखने को तैयार ही नहीं है। सबको तुरंत अमीर बन जाने की जल्दी है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में सफलता रातों रात नहीं मिलती। कबीर दास जी ने क्या खूबी लिखा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी सब कुछ धीरज रखने से ही होता है। माली अगर 100 घड़े से भी सींच दे तो भी फल ऋतु आने पर ही आते हैं। एक छोटा सा पौधा लगा दिया जाए और उसमें पानी डालने के बाद उसे बार बार देखा जाए कि अभी फल आएगा, अभी फल आएगा, तो आपके चाहने से उस पर फल नहीं आएगा, वो अपने समय से ही आएगा। कि उसी प्रकार सफलता एक दिन में नहीं मिलती कि आप काम शुरू करो और रातों रात आपको सफलता मिल जाए। उसके लिए पेशेंस के साथ लगातार काम करना होता है। अगर आपने धैर्य रखा और लगातार काम किया तो एक दिन उस समय भी आएगा जिस दिन सफलता जरूर मिलेगी। हिम्मत मत हारना, बहुत आगे तक जाना है और जो कहते हैं तेरे से नहीं होगा उन्हें ही करके दिखाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।